जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जिस पर्सन से आपकी अभी बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि उस पर्सन के मन में मेरे लिए क्या चल रहा है, क्या वो इंसान मुझसे बात करना चाहता है या फिर नहीं चाहता है, क्या उसने मुझे भुला दिया है, मुझसे मूव ऑन कर लिया है, या फिर आज भी वो इंसान मुझे मिस करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप अपनी पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग देखिएगा। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑलसाइन रीडिंग है सभी के लिए। आप मेल हैं, फीमेल है, हस्बैंड और वाइफ है, जीएफ है, बीएफ, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। ठीक है, अपने क्रश के लिए, एक्स के लिए। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग की बेस पे कभी कोई डिसीजन नहीं ले अपने रिलेशन के बारे में। ठीक है, चलिए। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, 5 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स। बॉटम में है 6 ऑफ सोर्ड्स। आज यहाँ वाटर साइन ज़्यादा है। ठीक है, चलिए साइन बता देते हैं। फायर साइन नहीं है, बाकी सारे साइन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखिए आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हर इंसान मुझे धोखेबाज क्यों मिलता है। ठीक है, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने कि जो पर्सन मुझे समझ नहीं पाता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने ऐसा किया हो। इनकी थिंकिंग ऐसी कि इन्हें ऐसा लगता है कि पहले इंसान मुझे बहुत प्यार दिखाता है और जब मुझे लगता है कि ये मेरा सब कुछ हो गया, उसके बाद क्यों हम दोनों के बीच में ऐसा हो जाता है कि मैं उसे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता हूँ, या फिर मैं उसे समझ नहीं पाता, या फिर वो इंसान मुझे नहीं समझ पाता। आखिर गलती यहाँ पे किसकी है? क्यों ऐसा हो रहा है बार बार मेरी लाइफ में कि मैं गलती करता हूँ, सामने वाला मुझे कितना भी प्यार कर ले, कितना चाह ले, लेकिन क्यों मैं बार बार एक ही गलती बार बार दोहराता हूँ या दोहराती हूँ कि मैं उसे समझ नहीं पाती या फिर वो इंसान मुझे नहीं समझ पाता। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने आपके प्यार को ठुकराया है, आपको रिजेक्ट किया है, ये सोचकर कि इनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं और बहुत अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जिस वजह से आपने इनको जो प्यार दिया है, तन मन धन सब कुछ दिया, और आप इनसे इतना कनेक्ट हो गए, इतना डीपली, कि आपने अपने बारे में भी नहीं सोचा कि मेरी भी कुछ फीलिंग है, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरे भी कुछ सपने हैं और मैं इस पर्सन के लिए जो कुछ कर रहा हूँ, तो क्या वो सामने वाला इतना ही मुझे दे रहा है? ये बात आपने सोची नहीं थी। हो सकता है ये पर्सन आपसे कहीं दूर डिस्टेंस में रहते हैं। ठीक है, इनके पास एक से ज़्यादा चॉइस चाहिए है और ऐसा भी हो सकता है कि आपके रहते हुए किसी और ने इन्हें प्रपोज़ किया है। कोई और इनकी लाइफ में बार बार आने की कोशिश करता है और ये पर्सन बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इनके अंदर निगेटिविटी ने घर कर लिया है। ये पॉजिटिव रहना चाहते हैं लेकिन ये रह नहीं पाते क्योंकि गलती ये कर चुके हैं। समझ ही नहीं पा रहे कि कौन सही है कौन गलत है। हो सकता है इन्होंने आपके लिए गलत डिसीजन ले लिया, किसी और को चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया। और हो सकता है ये पर्सन चैरिटी करते हो, क्योंकि इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है और ये अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट रखते हैं। इन्हें लगता है कि अगर मैं जिस चीज़ में हाथ डालूँगा या फिर डालूँगी उसमें मुझे
100% सफलता मिलेगी। अपने आप पर इतना भरोसा ये करते हैं और ये कभी रुकने वालों में से नहीं, एक जगह ठहर जाएं ऐसा ये नहीं करते। ये अपना प्रयास करना नहीं छोड़ते। इन्हें अगर जब तक सफलता नहीं मिले तब तक ये कोशिश करते ही रहते हैं, ठीक है। आपको मनाने के लिए भी ये कोशिश करेंगे, आपकी तरफ आने के लिए भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये खुद को कंट्रोल बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनका मन बार बार आपकी तरफ भाग रहा है, ठीक है। और ये गलती कर चुके हैं तो आज रिग्रेट की एनर्जी में है। देखो, शुरू में भी रिग्रेट की एनर्जी में है और आज भी रिग्रेट की एनर्जी में जी रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं इस रिश्ते में फेल हो गया, कुछ गलती ऐसी रही है। डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन, जो भी है। फोकस करना चाह रहे हैं लेकिन इन्हें कोई सही विजन नहीं मिल रहा है। इन्हें लगता है कि मेरे डिसीजन बार बार गलत हो जाते हैं। मैं जितनी सही करने की कोशिश करता हूँ उतना ही मैं गलत होता चला जाता हूँ। अब मेरे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हालांकि इनके पास मौका है, ठीक है, आज भी इनके पास मौका है कुछ भी करने का, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इतना प्यार करने के बावजूद भी मैं इस पर्सन को वो प्यार, वो केयर, वो चाहत क्यों नहीं दे पाया। क्या ऐसा कारण था कि मैं उसे समझ नहीं पाया। अपनी ही गलतियों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि एक ही इंसान तो कसूरवार नहीं हो सकता, उसको तो समझना चाहिए। उसने भी तो मुझे समझने की कोशिश नहीं करी। हो सकता है ये पर्सन कहीं ऐसी जगह फंसे हैं, अपने घर की जिम्मेदारियों के बीच हैं, या फिर ये कहीं ऑफिस में काम करते, वहाँ इनके सर पे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो सकती हैं और ये पर्सन चाह कर भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। चाहते हैं आपको लेकिन दिखा नहीं पा रहे, अपनी फीलिंग को आपके सामने रख नहीं पा रहे। जिस अपॉर्चुनिटी के साथ ये आगे बढ़ रहे थे, क्या देखते हैं इनके साथ क्या होने वाला है आगे। देखो, इन्हें पछतावा इस बात का है कि ये पर्सन आपके रिश्ते से आउटसाइड हो गए, साइड हो गए आपको छोड़कर, ठीक है। और इन्होंने कहीं नहीं कि आपको अकेले छोड़ दिया। आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिए, पर्सन खुद आपको छोड़ के चले गए, इतना प्यार, इतनी केयर देने के बाद। इसीलिए इन्हें पछतावा हो रहा है। देखते हैं किस लिए आपको छोड़ कर गई है, क्या कारण था। हो सकता है ये पर्सन उतने एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे जितना आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। रिस्पेक्ट की बात तो अलग है, लेकिन जितनी आप इनसे उम्मीदें लगा के बैठे थे ये पर्सन शायद उतना आपको नहीं दे पाए। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश बहुत की इन्होंने आपको मनाने की, आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ाने की, ठीक है, एक्शन लेने की। देखो, आप चाहते थे ये पर्सन आपके लिए कोई रिस्क ले, कोई एक्शन ले, आपको हक दे, आपको अधिकार दे, आपसे शादी करें, ठीक है, लेकिन वही सब नहीं हुआ है। अगर आपने इनसे ये सब कहा कि मुझे तुमसे शादी करना है, या तो तुम मुझे कमिटमेंट दो, नहीं तो तुम मुझे छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं तुम्हें कमिटमेंट तो नहीं दे सकता, तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें छोड़ के जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे बस की बात अभी है नहीं कि मैं तुमसे शादी कर सकूँ। हाँ, रिलेशन की बात है तो मैं रह सकता हूँ, और ऐसा नहीं कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। तुम चले जाओगे या चली जाओगे तो मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। ये कह के पर्सन आपसे मूव ऑन करके चले गए, छोड़ के चले गए। रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो, कमिटमेंट का रहा हो, या फिर ये निभा नहीं पाए, या फिर किसी तीसरे पर्सन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहा हो, इस वजह से ये पर्सन कोई रिश्ता को आगे नहीं बढ़ा पाए। हालांकि रिश्ता आपका नया नहीं है, किसी का 5 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, 8 साल पुराना है, ठीक है, किसी का 10 साल पुराना है, लेकिन नया रिश्ता नहीं है यहाँ पर। और आज ये इतना प्यार करने के बावजूद भी जब कोई एक्शन नहीं ले पाते, तो ये आज खुद एक उम्मीद के सहारे जी रहे हैं कि शायद आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए, आप इन्हें कोई कॉल मैसेज कर लें, आप ही इनसे डायरेक्ट मिलने की बात कर लें, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। अब तो आप अपनी फुल पावर में आ गए हो, इनके आगे ना ही झुकने वाले हो, ना ही इनकी सुनने वाले हो, ठीक है। कहीं ना कहीं देख पा रहे आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है, प्यार दोनों तरफ से है, राजा रानी हो, एक दूसरे के पूरक हो, लेकिन एक दूसरे पे भरोसा नहीं है आपको।
मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, गलत फहमियों के शिकार हो गए हैं दोनों। एक इंसान दूर भागता है, दूसरा इंसान करीब जाने की कोशिश करता है, समझ नहीं पाए एक दूसरे के लिए। और ये पर्सन चाहते तो हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, आपको फिर से अपनी लाइफ में वापस लाना, क्योंकि कहीं न कहीं देख रहे हैं आप एक एम्प्रेस की तरह हैं, जिसको पाना और हासिल करना, शादी करना किसी किसी का सपना होता है, ठीक है। और आप बहुत इमोशंस हाई हैं आपके। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप चाहते हो, आप चाहते हो ये पर्सन मुझे इज्जत के साथ अपनाए। और ये पर्सन कहीं न कहीं फ्लर्टी हो सकते, सीरियस नहीं इस रिश्ते को लेके, लेकिन पास्ट की चीज़ों को लेके ये बहुत परेशान रहते हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ ये। डिवाइन का भी इशारा है कि आप दोनों के साथ अच्छा समय हो। और कहीं न कहीं ये कि देखो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, और अगर शादी नहीं भी करना चाहते तो इनके मन में ये थिंकिंग है कि आप इनके लिए एक हस्बैंड या वाइफ की तरह ही समझते हैं, या फिर वो प्यार देते हैं। जो आपसे इनको प्यार मिला है एक हस्बैंड या वाइफ की तरह ही मिला है। ये आपको अपना सब कुछ मानते हैं। जो गलती ये पास्ट में कर चुके हैं वो गलती अब दोबारा दोहराना नहीं चाहते। हो सकता है कमिटमेंट की बात करें आपसे, देखो उछल कर आया है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। ये कितना तानाशाही हो जाए, नहीं चाहिए मुझे प्यार, नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, नहीं रहना मुझे रिलेशन में, ये खुद ही रहेंगे इस रिश्ते में, कहाँ तक दूर भागेंगे, ठीक है। इन्हें लगता है अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनसे झगड़े करेंगे, आर्गुमेंट हो गए आप दोनों के बीच में, क्योंकि गलती तो पहले ही कर चुके हैं। कमेंट में बताना किस किस को अपने पर्सन पे शक रहता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके अलावा किसी और से भी बात करते हैं या फिर करती हैं, ये किसी और को भी टाइम देते हैं और आपसे इसीलिए मूव ऑन करके गए कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और ये पर्सन आपसे झगड़ा करते हैं। ऐसा नहीं है प्यार नहीं करते, प्यार तो दोनों तरफ से है, प्यार आपकी तरफ से भी इनकी तरफ से भी, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए बने। कोई तीसरा पर्सन बीच में ऐसा है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक चले, स्मूथ चले। ये पर्सन आपके साथ देखो रोमांस करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ने आपको मिला है। आपके पर्सन आपके काउंटर पार्ट्स हो सकते हैं, पास्ट लाइफ से कनेक्शन आपका चला आ रहा है, आप आज से ही नहीं मिले। वो बात अलग है कि बहुत समय के बाद आप इनसे मिले हो, और ये पर्सन खुद आपसे दूर गए हैं किसी और के साथ। इनका दोस्त हो सकता है कोई, इनका हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। ये सोच कर गए कि इन्हें वहाँ जाकर खुशी मिलेगी। देखो इनकी थिंकिंग, इनकी सोच, इनकी फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इनके बीच में आएंगे और आप इन पे भरोसा नहीं करेंगे। देखते हैं क्या है। देखो इनकी सोच भी सही है, इनको लगता है आप आर्गुमेंट करेंगे, इनसे झगड़ा करेंगे, और आप ये कि इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या दूर गए आप इनसे, ठीक है। आप भी इनको छोड़ के जा चुके हैं। ये पर्सन कंफ्यूज है पूरी तरह से, इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। प्यार है दिखा नहीं पा रहे, चाहते हैं लेकिन आप यकीन करने के लिए तैयार नहीं हो उन पे। तो ये पर्सन पेनफुल एनर्जी में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, डिप्रेशन में डीप बॉन्ड हो सकता है। वाओ, देखो आपका भी सोचना ठीक है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से अभी आपको अप्रोच करते हैं, न्यू बिगनिंग करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, और आप इनसे मूव ऑन करके जा चुके हो या फिर जाना चाहते हो, ठीक है। अभी क्लियर हो जाए क्या आपने रियल में इनसे मूव ऑन कर लिया है, आप इनको छोड़ के जा चुके हो, आप अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, और हो सकता है इनकी वजह से आप अपने कैरियर पे भी ध्यान नहीं दे पाए हो। आपने अपना कैरियर भी चौपट कर लिया इनकी वजह से, सोच सोच के टेंशन कर करके, ठीक है। और फिर आपको लगा कि इस पर्सन से मूव ऑन कर लूँगी या कर लूँगा तो मुझे शायद इस रिश्ते से बाहर निकल के मुझे कुछ करने का मौका मिले, या फिर मैं कुछ कर पाऊँ। अब आप ये चाहते हो ये पर्सन अगर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करे,
ठीक है। तो क्लियरिटी के साथ, आप कोई झंझट वाला रिश्ता नहीं चाहते, आप चाहते हैं पर्सन सारी चीज़ें क्लियर कर दे, साफ साफ कह दे कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है या फिर नहीं रहना है, लेकिन मुझे दुविधा वाली बात नहीं चाहिए। रहना भी है, नहीं भी रहना, बात भी करनी है, नहीं भी करनी है, शादी भी करना है, नहीं भी करना है, मतलब एक बात रखो, या तो हाँ या फिर ना। आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो कन्फ्यूजन में रहे, ना आप चैन से जी पाओ ना सामने वाला चैन से जी पाए। आपको चाहिए कि बिल्कुल चीज़ें क्लियर होना चाहिए। हो सकता है आप बहुत दिनों से अटके हुए हो इस रिश्ते में, ना ही आपको हाँ मिल रहा है ना ही ना मिल रहा है। ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके दिल में एक उम्मीद है कि ये पर्सन वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी लाइफ में चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी, आप दोनों खुश रहेंगे। ठीक है, इस उम्मीद में आप इनका वेट कर रहे हैं और आप इनके लिए जी रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम बता दें ये पर्सन जो भी है, मेल या फीमेल, आपके एक्स हैं या फिर क्रश हैं, ये पर्सन अभी बिल्कुल कंफ्यूज हैं, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इन्हें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है डिसीजन लेना, इन्हें लगता है सब फिनिश हो गया है। इनका डर है, चाहते हैं डर निकल जाए। इनको सच्चाई नज़र नहीं आ रही, इन्हें लगता है कि मैं सच्चाई से रूबरू हो जाऊं, सही क्या है गलत क्या, वो चीज़ें मेरे सामने आ जाएं। ठीक है, हो सकता है इनकी थर्ड आई चक्र ब्लॉक है, इनको नहीं समझ में आ रहा है, ज्ञान की बातें इनके दिमाग में अभी नहीं घुसने वाली है। और ऐसा भी है ये पर्सन बहुत पेनफुल एनर्जी में है, और हो सकता है या तो आपने इन्हें चीट किया है या फिर ये पर्सन ने आपको चीट किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है, आपके दिल से खेला है, और इस रिश्ते में इमोशनली आपको बेवकूफ़ बनाया है। ठीक है, ये पर्सन कोई झूठ बोलने वाले हैं, चीटिंग करने वाले हैं। ठीक है, चीटिंग करना इनके बाएं हाथ का खेल है, और रिश्ते से गायब रहना। इनका मन होगा तो आ जाएंगे, मन होगा तो चले जाएंगे, मन होगा तो महीनों बात नहीं करेंगे, और जब मन होगा तो रोज़ बात कर लेंगे। इनका ये है। अब देखते हैं क्या ये इस कंडीशन से बाहर निकलेंगे, क्या सुधार होगा इनकी लाइफ में, या फिर ये ऐसे ही रहेंगे, चीटिंग धोखा करेंगे और आपको हमेशा दुख देते रहेंगे, दर्द देते रहेंगे। देखो, आपका जो है मानना, बाहर से आप ऐसे दिखा रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आए और आप इनसे दूर जा चुके हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इनके करीब जाना चाहते हो, इनसे मिलना चाहना चाहते हो, और ये पर्सन आपसे बात करे ऐसा आप चाहते हो। ठीक है, आप मेल फीमेल जो भी है, हो सकता है आपने भी इनसे कुछ झूठ बोला है। ठीक है, आप भी रिश्ते से भागते रहते हो, दोनों की कंडीशन सेम सेम ऐसी है। ठीक है, कोई तो है जो यहाँ पर एक दूसरे को चीट कर रहा है, रिस्क लग रहा है इन्हें। देखो, इनकी एनर्जी अच्छी नहीं है आपके लिए, मतलब आपके बिना क्या सुधरेंगे ये। क्या ये पर्सन झूठ बोलना बंद करेंगे, धोखा देना छोड़ेंगे? क्या ये सुधरेंगे आपके लिए? क्या ये बदलेंगे या फिर ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा? देखो, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ ये खुश है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं, आपको ऐसा प्रेटेंड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने भी कहीं ना कहीं इन्हें चीट किया है, धोखा दिया है। सबकी एनर्जी ऐसी नहीं होगी, सब अपने ऊपर मत लेके जाना, जिसकी हो वही समझना। ठीक है, इनको लगता है कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, आपके आसपास इनको जाना, इनको भटकना भी नसीब नहीं हो पा रहा है, और ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को लेके सोच सोच के बहुत पेनफुल एनर्जी में है, बहुत दर्द में है, और इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि निकले कैसे यहाँ से। ठीक है,
और ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, लेकिन ये भी बात आपसे झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है झूठ बोलकर ये आपको अपने पास लेकर आए कि भाई मुझे तुम्हारे साथ रहना है, न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन आपके बिना इनकी एनर्जी देखो बिल्कुल अच्छी नहीं है। जबकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, कोई कोई यहाँ ट्विन फ्लेम है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है आपका, और कहीं न कहीं शादी के ख्वाब भी ये पर्सन देखते हैं आपके साथ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है। कह कैसे पाएँगे, क्योंकि पास्ट में भी इन्होंने आपको छोड़ के चले गए हैं, आपको धोखा देकर, ठीक है? आपको चीट करके, या आपको समझ नहीं पाए। और देखो बीच में इनका रिश्ता आपका जो है ना इनके साथ अच्छा रहा है। प्रेज़ेंट में आपके बारे में बहुत बेटर सोचते हैं, लेकिन जब नियर फ्यूचर में हम देख पा रहे हैं तो इनका लग रहा है कि ये पर्सन झूठ बोल सकते हैं आपसे, चीट कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, ठीक है? तो कह सकते हैं कि या तो आपने ने चीट किया है या फिर ये पर्सन ने चीट किया है, ठीक है? कोई तो एक है जिसने एक दूसरे के लिए चीट किया है, लेकिन अगर ये सच में इतने धोखेबाज होते तो इनकी एनर्जी ऐसी नहीं होती। ये सोचते आपके साथ रियूनियन करना, आपसे शादी करना, आपको कमिटमेंट देना और आपसे उम्मीदें रखना कि आप इनको प्यार करते हो, इन्हें मिलोगे आज नहीं तो कल। देखो डिवाइन कनेक्शन है और यूं ही तो आप एक दूसरे को नहीं मिले हो, ठीक है? जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है अभी भी, उसे दूर करने की ज़रूरत है, एक-दूसरे को समझने की ज़रूरत है। अगर एक-दूसरे से झूठ बोलते रहेंगे, चीट करते रहेंगे, तो चीज़ें खराब होंगी, अच्छी नहीं हो पाएँगी, ठीक है? अगर आपने इनसे कभी झूठ बोला है, तो आपको है कि आप इनसे झूठ बोलना बंद करें, और अगर आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, तो एक बार उनसे कन्फर्म करें कि क्या तुम इसी तरह से रहोगे या फिर कभी बदलोगे भी, ठीक है? आप एक बार उनसे कमिटमेंट के बारे में बात कर लें, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग है और आपके बिना वो खुश भी नहीं है, दर्द में जी रहे हैं, पेनफुल एनर्जी में जी रहे हैं, ना ही चैन से जी पा रहे हैं, ना ही मर पा रहे हैं। यहाँ से निकलना चाहते, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। पास्ट की चीज़ों को लेके बार-बार सोचते रहते, ओवरथिंकिंग करते रहते और ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, डीप बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए और आपका इनके लिए, ठीक है? तो अगर आप इस एनर्जी क्लेम करना चाहते हैं कि ये वाली एनर्जी आप क्लेम करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें 666, ठीक है? क्योंकि रिश्ता तो आपका इनके साथ सोलमेट का है। आप डिनाई नहीं कर सकते इस बात को, और कितना भी आप दूर रह लो, इनसे दूर रह नहीं पाओगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये रिश्ता सुधरेगा और ये पर्सन इस कंडीशन से बाहर निकलेंगे, ठीक है? क्योंकि बॉटम में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, जो दिखाता है न्यू बिगिनिंग को, न्यू शुरुआत को, ठीक है? और कहीं न कहीं इस ईश्वर का भी यहाँ पर इशारा है कि इस रिश्ते में पॉज़िटिव होने वाला है कुछ भी, ठीक है? तो ये है इन पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।